तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कराची में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की। मामला ये है कि जब ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं किसी भी ज़रूरत के तहत, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, स्कूल से वापस आ रही होती हैं, बाजार जा रही हैं किसी भी ज़रूरत के लिए, तो वहाँ पे उन्हें दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है जनाब। एक तो होती हैं वो एक्सरे नुमा निगाहें, बिल्कुल जो कि मुसलसल ताड़ती रहती हैं, ये एक तो ताड़ा ताड़ी चल रही है। दूसरा जनाब बहुत सारे ऐसे अफराद हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको हम बतौर मुआशरा ख़ुद भी उनसे सरफ नज़र कर जाते हैं, दरगुजर कर जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई इस किस्म का मामला हो जाए, कोई पकड़ा जाए, तो फिर हम कसूरवार किसको ठहराते हैं जनाब? औरत को। शफात, अगर कोई बंदा ऐसी कोई घटिया किस्म की हरकत करके चला जाए, दस राजी करके चला जाए, तो लोग कहते हैं भाई इसकी ना शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। मतलब शादी करने से क्या होगा, आप ये बताएं कि अगर कोई ऐसे हैरासर की लिए आपकी ज़िंदगी में शादी कर दे तो आप किसी और बंदे की ज़िंदगी भी ख़राब करें। अब देखिए शफात, मतलब ये बच्ची गुजर रही है, छोटी बच्ची, किस तरीके से इस शख्स ने घटिया हरकत की। ये जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया। ओल्ड सिटी एरिया में ये जनाब ये वाक़या पेश आया था। SSP सीसी साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने घर वालों से बार बार कहा कि आप मुकदमा दर्ज करें, लेकिन घर वालों ने कहा मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। रीज़न शफात ये, घर वाले कतराते हैं कि भाई अगर हमें हमारी बच्ची को किसी ने तंग भी किया ना, हम थाने जाके मुकदमा दर्ज कराएंगे, हमारी बच्ची की जगह हसाई होगी, लोग हमारे ही बच्ची को विक्टिम शेमिंग करेंगे, जो कि यहाँ का दस्तूर रहा है। हमने हमेशा देखा है कि जो भी लड़की रेप का शिकार होती है, आपको मोटरवे वाला किस्सा याद होगा, किस तरीके से हमने देखा कि उनको भी कहा गया कि जी आप रातों के लिए निकली क्यों। ये जो बच्ची बेचारी बाहर निकली हुई है, तो घर वालों ने भी कहा जी हम नहीं करेंगे, हमारी इज्जत खराब होगी, हम नहीं थाना कचहरी का चक्कर लगाना चाहते। फिर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पॉइंट ये है जनाब कि पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए हर मामले में, सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस का नहीं, हर केस को हाई प्रोफाइल केस समझना चाहिए। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नज़ीर शाह, ये पेश आया है कराची के ओल्ड सिटी एरिया में, और जाहिर है ये सिर्फ कराची के एक इलाके का हाल नहीं है, पूरे मुल्क में ख़वातीन के हवाले से इस किस्म के मसाइल सामने आते रहते हैं। ये बताइएगा क्या तफसील है इस वाक़े की अब तक? देखिए, नीपियर का इलाका है जहाँ बच्ची को हरासा करने का यह वाक़या पेश आया था, और सरकार मुदियत में पुलिस ने इसका मुकदमा भी दर्ज किया था और मुलजिम को पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। ARY न्यूज़ पर जब खबर चली तो उसके बाद फिर बाकायदा इसका नोटिस लिया गया, और इसमें मतलब एक ही कम्युनिटी के दो अलग अलग लोग हैं, और उनकी जानिब से फिर इस मामले पर थाने में भी आमद हुई है। और वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस शख्स ने, अवाज शख्स ने, इस बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की। और इस हवाले से जितने भी वाक़यात होते हैं, चूँकि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि इस मामले में कानून हमारा इतना मुस्तहकम है नहीं, या ऐसा लॉ नहीं बनाया जाता कि ऐसे अफराद को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो वाक़या हुआ ना, ये एक तरह से कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, शायद ही कोई लड़की से महफूज हो। मैं बीइंग अ वुमन मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि जब घर से बस स्टॉप पे जा रही हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर घर से निकल भी रही हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ। लेकिन समाव बात ये होती है ना कि हम रिपोर्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे भी इस बच्ची ने हिम्मत नहीं की रिपोर्ट करने की, वो तो कैमरे में आया तो चीज़ रिपोर्ट हो सकी। तो क्यों नहीं वैसे हम सेफ सिटी ऐसा बनाते कि जैसे अभी ये कैमरे में वाक़या आ गया था, बाकी भी हर जगह से कैमरे लगे होने चाहिए, ताकि इस तरह के जो हरासर बड़े खुले भेड़ियों की तरह हमारी सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको पता चल सके भाई एक्शन हो सकता है, स्टेट एक्शन लेगी। देखें, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कैमरे लगे होना और ये तमाम चीज़ें तो अलग है। ये FIR मैंने पूरी मुकम्मल तौर पर पढ़ी है, पुलिस की राइटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसका ये मतन है जिसपे एक गच्छी ह्यूमन कम्युनिटी के जो सदर है, उनकी जानिब से पुलिस को दरख्वास्त दी गई कि हमारे मोबाइल पर एक सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो मौसूल हुई है जिसमें हमारी कम्युनिटी की एक बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की जा रही है, जिससे इलाके के लोगों में इश्तियाल पाया जाता है स्कूल की बच्ची है, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला इसका नाम फुरकान है। और फिर मुखबर की इतला पर जाकर छापामार कार्रवाई करके इसको पकड़े गया तो पता चला कि दोनों ही तकरीबन सेम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ये वाकया भी हो गया, CCTV भी आ गई, लेकिन एक्शन ARY न्यूज़ ने जब खबर चलाई तो उसके बाद लिया गया, उससे पहले इस वाक़े को, ऐसी मामलात को दबाने की कोशिश की। और जब भी इस किस्म का वाक़या सामने आता है, हमारी जानिब से भी बात की जाती है, ओवरऑल पूरे मुआशरे में भी एक सवाल उठता है कि रियासत कहाँ है, रियासत अपनी मुद्दत में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं करती, और अगर दर्ज करती है तो जैसे आपने बताया कि ये मुलजिम जो है वो गिरफ्तार करने के बाद कुछ देर हवालात में रखने के बाद छोड़ भी दिया गया। इस हवाले से ज़रा बताइए क्या
क्या कोई कानून ऐसा मौजूद है? देखें, निस्वा बिल के नाम से हम लोगों के सामने ये चीज़ें सामने कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से काफ़ी सारे बिल भी आते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? सबसे पहली आपको मैं एक बात बता दूं कि सरकार मुद्दत में जो भी मुकदमा दर्ज होता है ना, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छा, नहीं नज़ीर होती। मुझे बताइएगा, जैसे कल एसएसपी सिटी साहब कह रहे थे क्योंकि माँ बाप जो थे वो तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स लोग अपनी इज्जत की वजह से बहुत डरते हैं, वो नहीं चाहते कि थाना कचहरियों का चक्कर लगाएं। वो जाएंगे, एफआईआर कटवाएंगे, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि उनकी बच्ची जो बाहर निकली थी उसको किसी ने छेड़ा और उसके बाद उस बच्ची का घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लग जाएगी। ये जो शख्स जिसको पहले रिहा कर दिया गया था, अब ये क्या पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है? क्योंकि बोला ना कि इनकी मुद्दत में, स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्कुल, ये इसको अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इसको बाकायदा गिरफ्तार किया है और मैं यही बात आपको बताने चला था कि जो मुकदमा सरकार मुद्दत में दर्ज होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती और जो शहरी हैं वो अपने हकूक नहीं समझते। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी मुद्दत में अगर मुकदमा दर्ज हो तो उसकी कितनी मजबूती होती है, क्योंकि उसमें गवाह भी वो होते हैं और तमाम सबूत भी वो फराहम करते हैं। और सबसे नज़ीर, जब बात बहुत अच्छी हुई कि स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां वालिदैन घबरा रहे हैं, वालिदैन खौफ खा रहे हैं, वालिदैन शर्मा रहे हैं कि हम कैसे बात करें। मैं चाहूंगी जिल्लत के पैकेट की जरा शक्ल जो है वो लोगों को दिखाई जाए। नेम एंड शेम करना चाहिए ऐसे तमाम तर भेड़ियों को जो कि सड़क पे गुजरते हुए पता नहीं अपनी कौन सी नफसियाती बीमारी का बदला लेते हुए किसी बच्ची को भी नहीं बख्शते, किसी बच्चे को भी नहीं बख्शते। इनकी शक्ल जरूर दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके। आपके आसपास अगर आप देखें इस शख्स को जानते हैं तो पूरे खानदान को बताएं, और आपको अगर पता चले आपको कोई हरास करे तो उनकी शक्ल दिखाएं, हम उसको शेयर करेंगे। पता चलना चाहिए लोगों को। जी जनाब, ये बहुत जरूरी है कि इस किस्म के हरासर्स जो कि खवातीन को क्या, बच्चों को क्या, किसी को भी वो राह चलते को बख्शते नहीं है, इनको मिसाल इबरत बनाना चाहिए। पता चले जनाब कि रियासत मौजूद है और रियासत की जो रिट है वो भी मौजूद है। जरूरी शबात, क्योंकि हमेशा ये बात करते हैं जब भी ज्यादती का भी केस होता है ना, तो उस पर होता ये है कि जो विक्टिम के घर वाले हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि मुकदमा वापस ले लें। इसलिए स्टेट का यहाँ पर स्टेप इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस सूरत हाल में हम देखा कि स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। अब जरा आगे Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen,